कितना बार तोड़ेगा? जितना बार तोड़ेगा हम लोग उतना बार बनाएंगे, त्रिपाल डाल के फिर बनाएंगे। मार रहा था महिला लोग, पुलिस लोग भी मारा हमको। अब बोला यहाँ से तुम भागो, यहाँ से जगह जमीन नहीं रहेगा तुम लोग का, भागो यहाँ। 4 को बांस गाड़ेंगे, उसी का ऊपर त्रिपाल रखेंगे, उसी में हम लोग रहेंगे। निकाला है जिंदाबाद जिंदाबाद, बेटी बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एचईसी पर बिरसा चौक के सामने जो एचईसी की जमीन है वहां कल अतिक्रमण हटाया गया था नगर निगम और एचईसी प्रशासन के द्वारा, और वहां जो गरीब तबके के लोग रहते हैं उनका घर उजाड़ दिया गया था। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके जेसीबी वहां चला, और उसी के लिए घर ना उजाड़े जाए, इसीलिए बस्ती ना उजाड़ा जाए, इसी के लिए लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारी संख्या में जो बस्ती के लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। ये कह रहे हैं कि बस्ती को ना उजाड़ा जाए बल्कि बस्ती को बसाया जाए, बचाया जाए, और यदि यहाँ से उनको उजाड़ा जा रहा है तो कहीं और पे उनको बसाया जाए। हालांकि जो एचईसी की ज़मीन है वहाँ अवैध तरीके से ये अपना घर बना के रह रहे थे। एचईसी की जो प्रशासन है नगर निगम के द्वारा हटाया गया। कल प्रशासन की टीम वहाँ पहुंची थी, जेसीबी पहुंचा था और उनको हटाया गया। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मामला है और ये क्या चाहते हैं। गरीब बस्तीवासियों को उजाड़ कर अमीरों को बसाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो हमसे टकराएगा इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी निकम्मी सरकार देश में कहीं भी नहीं होगी, ये बात आपको बोलेंगे। कल जिस तरह से बस्तियों को उजाड़ा गया है, लोगों को बेघर किया गया है, रात भर सोचिए बारिश जब आया तो बड़ी बड़ी जवान लड़कियां, महिलाएं रोड पे ये प्लास्टिक लेके बैठी हुई है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ये लॉ में दिया हुआ है कि पहले आप बस्ती को बसाइए फिर उजाड़िए। सरकार को हिम्मत कैसे हुआ कि आके जेसीबी लगा के पुलिस फोर्स गिरा के और पूरा बस्ती को उजाड़ दिया? नहीं, ये 10 जनरेशन यहाँ गुजारा है, अवैध कैसे आप बोल दीजिएगा? उस समय बुला बुला के बसाया जा रहा था, और इसके पहले भी केस हुआ है। बोला गया है कि आप लोग यही बसिए, आप लोग को अगर हटाया जाएगा तो पहले बसाया जाएगा तब हटाया जाएगा। फिर सरकार की मंशा ऐसी कैसी निकम्मी सरकार की बदल गई? आज इतना आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ? हमको ये बताया जाए निकम्मी सरकार कि आप बच्चों पे भी दया नहीं किए, महिलाओं पे भी दया नहीं किए। आपने मैया योजना का खेल खेल के सरकार बनाया, और उसके बाद जब सरकार बन गई तो आप मैया को उजाड़ के बेघर कर दिए। तो ऐसी निकम्मी सरकार को शर्म आनी चाहिए। आखिर बेटियां जाएंगी कहाँ जाएंगी? इसको आवाज दीजिए, मुआवजा दीजिए, उसके बाद हाथ लगाइए। और हम लोग कल इस समय 9 बजे सुबह में यहाँ सारे बस्ती वाले लोग धरना देंगे। एक घर नहीं टूटना चाहिए, टूटा तो खून खराबा होगा। हम यही बोलना चाहेंगे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो इस नाते पे बस्ती को उजाड़ना बंद करो, एकदम बंद करो। कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई तो हमारा बंद ही होगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग को रास्ता में रहना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग को घर उजाड़ना बंद करिए। एचईसी प्रबंधन के पास जब एचईसी का निर्माण हो रहा था तब 22,000 वर्कर थे, 16,000 क्वार्टर था इनके पास, 6,000 सप्लाई कर्मी और ठेका कर्मियों को क्वार्टर देने के लिए इनके पास संसाधन नहीं थे, इसलिए सरकार की ओर से वो उनको उजाड़ा गया। मेरा घर टूट गया है, प्रशासन पर घर में तोड़ दिया, घर में कुछ सामान था सब चूर हो गया। हमको सिर्फ घर चाहिए। जब हम लोग खराब थे तो हम लोग कहाँ रख कुछ बसवाए? नहीं बसाना चाहिए हम लोग को, गलत बोल रहे हैं। बताइए अब सब बच्चे लोग कहाँ लेके जाएंगे? बच्चा लोग का हम लोग घर चाहिए, बस हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग घर चाहिए। हम लोग यही का है, हम लोग रह रहे कम से कम हमारा 50 साल से ऊपर हो गया होगा, तो हम यहाँ पर पीढ़ी पे पीढ़ी चल रहा है। हाँ, हटाया गया, हाँ हटाया गया। बिजली बिल है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग घर चाहिए, बस हम लोग का जैसा का घर चाहिए हम लोग का, बस। देखिए, ये ऐसी सरकार की जो कार्रवाई हुई है एचईसी प्रबंधन के माध्यम से, जिस तरीके से एचईसी प्रबंधन ने कल बस्तियों को उजाड़ा है,
ये मानवता का हत्या हुआ है और किसी का हत्या नहीं हुआ है। आज जिस ढंग से कल मात्र कर्मा के दूसरे दिन जिस तरीके से झारखंड में कर्मा एक बड़ा पर्व होता है, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार होता है, वहां पर बस्तियों को उजाड़ा गया। ये आदिवासी सरकार के नाम पर एक कलंक है। इसलिए हम सरकार के माध्यम से और हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप लोग बस्तियों को उजाड़कर महिलाओं को असुरक्षा के माहौल में ढकेल दिए हैं। इसलिए आप सरकार को हम ये फिर से दोहराना चाहते हैं और एचईसी प्रबंधन को कि फिर से अगर इस तरीके से हत्या का अंजाम दिया गया तो सरकार और प्रबंधन इसकी जिम्मेदार होगी। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मिंटू पासवान, संयोजक बस्ती बचाओ संघर्ष समिति। हम लोग आप जानते हैं 2011 में एचईसी प्रबंधन के खिलाफ में हम लोग जबरदस्त आंदोलन किए थे। जिस तरीके से उस समय आंदोलन हुआ था, एचईसी मैनेजमेंट अपने खस्ताहाल स्थिति में है। मजदूरों को 28 महीना से वेतन नहीं दिया है। एचईसी प्रबंधन को एचईसी कारखाना चलाना चाहिए था, लेकिन यहाँ गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने का जो काम किया है, अगर वो हम नहीं मानते हैं तो फिर से हम दीर्घ स्थायी आंदोलन करेंगे और दिल्ली के तर्ज पर बस्तियों को नियमित करते हुए मालिकाना हक जब तक नहीं देता है तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में एचईसी इलाका बंद का भी घोषणा हम लोग करेंगे। हम वही जगह, हम जिस जगह हैं उसी जगह चाहते हैं, क्योंकि हम तीन का इकट्ठा करके किसी तरीके से एल्बेस्टर जोड़ करके हम एक घर का निर्माण किए थे। हाँ, उन्होंने तोड़ा है, लेकिन हमारे लोग कहीं नहीं गए हैं। हम उसी जगह तिरपाल टान के अभी हैं और प्रबंधन और सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार हम लोग को नहीं मानी, बात नहीं मानी, तो हम लोग फिर से लोग इकट्ठा लोगों के सहयोग से हम लोग फिर से घर का निर्माण उसी जगह करेंगे। पढ़ाई करती हो? हाँ। तो घर टूट गया, कैसे पढ़ाई करोगी? रात में कहाँ थे तुम लोग? रोड में रात में कहाँ थे? रोड में थे। रोड में? हाँ। स्कूल नहीं जा पाए, नहीं जा पाए? मतलब स्कूल आज छुट्टी था। आज छुट्टी था। अगर स्कूल कल जाना है तो कैसे जाओगे? कल नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाओगे? नहीं, 7th क्लास में पढ़ते हैं। 7th क्लास में? बच्चा लोग के पढ़ाई भविष्य खराब हो गया। सब रोड पर रहा है, रात भर प्लास्टिक काट करके। हम लोग 4 को बांस गाड़ेंगे, उसी का ऊपर त्रिपाल रखेंगे, उसी में हम लोग रहेंगे। अब जब तक हम लोग अपना जमीन, अपना घर जैसे तोड़ा है वैसा जब तक बना नहीं देता तब तक हम लोग ऐसा ही करेंगे। कितना बार तोड़ेगा, जितना बार तोड़ेगा हम लोग उतना बार बनाएंगे, त्रिपाल डाल के फिर बनाएंगे। त्रिपाल बनाने में क्या है? पढ़ाई करते हैं? हाँ, कौन क्लास में? 6th क्लास केवी। हम अरे भैया क्या बताएं, हम इन लोग के लिए हम लड़ रहे थे, ठीक है ना। हमको गिरफ्तार कर लिया गया कि इसको महिला के उठाया जाए। बुलडोजर के पास बुलडोजर हम रोक रहे थे, उसको लिए मेरा बहुत बुरे तरीका से हमको टांग लिया गया था। हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन मेरा हुआ था, फिर भी नहीं माना, फिर भी मेरे के जबरदस्ती मेरे के टांग लिया। कम से कम 50 पुलिस हमको टांगने के लिए, ये लोग भी छोड़ा रहे थे। फिर भी ये इंसाफ मिलना चाहिए कि लेडीज के थाना में क्यों ले गया प्रशासन के साथ में। हमको शाम में छोड़ा, हमको जब महिला लोग गया तब छोड़ा, छोड़ ही नहीं रहा था हमको। हाँ, मार रहा था, महिला लोग, पुलिस लोग भी मारा हमको। अब बोला यहाँ से तुम भागो, यहाँ से जगह जमीन नहीं रहेगा, तुम लोग का भागो यहाँ। इसीलिए बोला है, मैं सुन के सरकार के लेडीज के वैल्यू नहीं है क्या? लेडीज के थाने में बंद कर देगा बिना गलती में, चोरी किए थे क्या हम? बताइए। हाँ, रहेगा जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग को जमीन पर से हटेंगे नहीं। हम लोग को हुए जमीन हमको चाहिए, हुए जमीन चाहिए। कल हमको गिरफ्तार किया ना, उसका इंसाफ मिलना चाहिए कि एक महिला के कैसे मतलब आप उठाए, किसको पूछ के उठाए। अब एकदम जबरदस्त हमको आप वीडियो देख लीजिएगा भैया, आया ना, उसको लिए इंसाफ आप लोग दिलवाइएगा। मेरे मोहल्ला में सब कह रहा कि आपके कैसे टांग लिया, उसको इंसाफ दिलवाइएगा भैया, समझे ना।